इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट, लगाती हैं चाय का ठेला। ऐसे छाई ये ग्रेजुएट चाय वाली। पटना का IITian चाय वाला चर्चा में आया तो ग्रेजुएट चाय वाली भी भला क्यों पीछे रहती। मिलिए ये है प्रियंका गुप्ता, इंटरनेट पर कम वक्त में छा गई हैं। कहानी इनकी ऐसी है कि प्रियंका ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन पूरा किया है और फिर नौकरी की तलाश की। लेकिन नौकरी की तलाश में भटक भटक कर 2 साल बीत गए तो प्रियंका ने चाय की दुकान खोल डाली। प्रियंका ने पटना के महिला कॉलेज के बाहर टपरी पर एक चाय की दुकान खोली है। प्रियंका ने इस 11 अप्रैल से चाय बेचना शुरू किया और देखते ही देखते इनकी दुकान ऐसी चली कि चाय पीने के लिए हमेशा इनकी टपरी पर भीड़ लगी रहती है। जब प्रियंका से चाय बेचने के कारण के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता मिल रही है, इसलिए उन्होंने घर नहीं जाने के बजाय रोजी रोटी कमाने का जरिया पटना में चाय का ठेला लगाकर किया। प्रियंका मानती हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ उनका ये कदम है। प्रियंका को चाय का ठेला लगाने में किसी तरह की कोई झिझक नहीं है। उन्होंने इस बात की नजीर पेश की कि कोई भी पेशा या धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। इस संबंध में प्रियंका कहती हैं कि वो खुद पर निर्भर हैं और यही उनके लिए गर्व की बात है। लास्ट ईयर मेरा बैंक का एग्ज़ाम बहुत क्लोज जाके छूटा था, तो फिर 2019 में मैं ग्रेजुएट हुई थी एक्चुअली। तो 2020-21 2 साल बीत गए लेकिन फिर भी जॉब नहीं लगी। तो था कि यार मतलब कब तक ऐसे रहना है, कुछ तो करना है ना। अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा है कि कुछ छोटा ही स्टार्टअप कर लिया जाए। तो देन मैंने ना इंटरनेट पे मैंने प्रफुल्ल बिलोरे का कुछ वीडियोस देखा। तो मैं बहुत क्यूरियस थी उनके बारे में जानने के, आखिर वो बंदा है कौन मतलब। तो मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे फिर, तो वहीं से इंस्पिरेशन आया, नहीं मतलब करना चाहिए स्मॉल स्टार्टअप। एंड चाय का एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ आप कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, एंड प्रॉफिट भी अच्छी खासी होती है। मैंने अपना एक बिजनेस प्रपोजल प्लान बनाया, बैंक के पास गई लोन के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। तो उन्होंने डिनाई कर दिया, बोला कि नहीं आप यहाँ के लोकल नहीं हो तो आपको लोन नहीं मिल सकता है। बहुत बैंक में गई, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, बट उनका भी एक वो होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो फिर एट लास्ट मैंने अपने एक बचपन के दोस्त से, जो पटना में रहता है, तो उसने मुझे 30,000 रुपीज़ की हेल्प की। टाइमिंग क्या है दुकान की? टाइमिंग मेरी सुबह 6 बजे से और ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक। एंड शाम का मैंने डिसाइड, दोपहर में कोई चाय पीने आते नहीं है। प्रियंका केवल एक ही तरह की चाय नहीं परोसती, बल्कि इनके पास कई वेराइटीज की चाय मौजूद हैं। कुल्हड़ वाली चाय, मसाला चाय, गुड़ की चाय, पान की चाय, चॉकलेट चाय। तो कभी पटना बिहार के विमेंस कॉलेज के पास जाना हुआ तो एक बार प्रियंका की चाय का स्वाद जरूर लेना। प्रियंका के चाय के कप का दाम 15 से 20 रुपए रहता है। वहीं प्रियंका के चाय स्टॉल के आगे बैनर पर पंचलाइन भी बड़ी दिलचस्प है, जो सभी का ध्यान खींचती है। पीना ही पड़ेगा और सोच मत, चालू कर दे बस। लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ये सभी पंचलाइन ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।